एक आज की न्यूज के क्रम में देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है कि ऐसे भी शिक्षिकाएं हैं जो अपने पति को पसंद ना आने पर सीधे निकाल देती है, यानी कि उनको मरवा ही दिया। ये न्यूज इसी प्रकार की है। 1 माह बाद ही प्रेमी और दोस्त से करवा दिया कत्ल, तीनों आरोपी हैं सहायक शिक्षक। समझिएगा आप ये मैटर कैसा है, कितना पेचीदा है। एक शिक्षक जो समाज का आईना होता है, उसकी ये हरकत, और वो भी महिला के साथ साथ उसके जो पुरुष दोस्त हैं वो भी आरोपी हैं, क्योंकि उन्होंने ये कत्ल किया। तो देखते हैं पूरी न्यूज, कहाँ का मैटर, क्या मामला है। सबसे पहले ये है मड़ियाँव लखनऊ में हुई आशुतोष सिंह की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पुलिस के मुताबिक उसके कत्ल की साजिश नवविवाहिता पत्नी ने रची थी। गत जुलाई में आशुतोष की शादी हुई थी, मगर पत्नी को वो पसंद नहीं था। इस पर उसने अपने प्रेमी और दोस्त के साथ साजिश रचकर पति की हत्या करा दी। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है और इसके इस्तेमाल तमंचा एसयूवी बरामद कर ली गई है। खास बात यह है कि नवविवाहिता जो पत्नी है, उसका प्रेमी और दोस्त तीनों ही प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक हैं। शनिवार को पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हरदोई के अतरौली निवासी आशुतोष सिंह 27 साल मड़ियाँव के ग्लोबल डायग्नोस्टिक सेंटर में पीआरओ थे। मूल रूप से हरदोई के अतरौली थाने की रसरौल गांव निवासी आशुतोष मड़ियाँव गांव की इंद्रपुरम कॉलोनी में अपने भाई राजेश, अनुपम और भतीजे विकास सिंह के साथ रहते थे। 23 अगस्त को की रात ड्यूटी से लौटने के बाद किसी का फ़ोन आने पर आशुतोष घर से निकले थे। 24 अगस्त की सुबह मड़ियाँव गांव में आईआईएम रोड के पास आशुतोष का शव मिला था। पोस्टमार्टम में गोली मारकर आशुतोष की हत्या की बात सामने आई थी। पुलिस ने उनके भाई की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। वहीं सर्विलांस से छानबीन के बाद मड़ियाँव इंस्पेक्टर मनोज सिंह ने शनिवार को आशुतोष की पत्नी प्रीति निवासिनी कस्बा संडेहा हरदोई, उसके प्रेमी हेमेंद्र प्रताप यादव और दोस्त सुनील सिंह निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा को गिरफ्तार कर लिया। हेमेंद्र के जो पास में वारदात के में इस्तेमाल तमंचा और खोखा बरामद हुआ है। इंस्पेक्टर ने बताया कि प्रीति संडीला के प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षिका है, जबकि हेमेंद्र और सुनील इटावा के प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक हैं। और एडीसीपी उत्तरी प्राची सिंह के अनुसार हेमेंद्र ने बताया कि वह 2015 से जनवरी 2021 तक प्रीति के साथ उन्नाव के प्राथमिक विद्यालय औराश में तैनात था। उसका प्रीति से प्रेम प्रसंग हो गया था। फरवरी 2021 में प्रीति का तबादला हरदोई के संडीला में हो गया और हेमेंद्र का इटावा। इसी बीच जुलाई 2021 में प्रीति के घर वालों ने उसकी आशुतोष से शादी कर दी। कुछ दिनों तक प्रीति ने हेमेंद्र से बात करना छोड़ दिया था। प्रीति को पति पसंद नहीं आया तो उसने अपने दोस्त सुनील को इसकी जानकारी दी। सुनील सभी बातें हेमेंद्र को बता देता था। प्रीति को पति पसंद नहीं आया तो वह हेमेंद्र से संडीला में तबादला कराने को कहने लगी। ऐसा न होने पर वह अपना तबादला कराकर इटावा जाने की भी कोशिश करने लगी थी। इसी बीच उसने हेमेंद्र के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रच डाली। 23 अगस्त को हेमेंद्र ने आशुतोष को फ़ोन कर दवा सप्लाई का बड़ा काम दिलाने के बहाने बुलाकर अपने एसयूवी में बैठा लिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि उसके साथ सुनील भी था। कुछ दूर जाने पर आशुतोष मोबाइल में कुछ देखने लगा, तभी हेमेंद्र ने तमंचा निकालकर उसे गोली मार दी। उसके बाद आशुतोष का शव सड़क किनारे फेंक कर दोनों भागने लगे तो गोमती पुल के पास एसयूवी डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। घबरा कर वह एसयूवी वहीं सड़क किनारे छोड़कर भाग गया था। लावारिस एसयूवी से कातिल तक पहुंची पुलिस। तो जो लावारिस जो गाड़ी मिली है उसी के द्वारा पुलिस यहाँ तक पहुँच सकी है। बताया जाता है कि इस जगह आशुतोष की लाश पड़ी मिली थी, उससे कुछ दूरी पर ही लावारिस ब्रेजा गाड़ी भी मिली थी। गाड़ी में खून फैला था। नंबर से गाड़ी मालिक का पता लगाकर उसके मोबाइल की लोकेशन खंगाली गई तो वो भी घटना के वक्त मड़ियाँव में ही मिली। इसी नंबर से आशुतोष की पत्नी
प्रीति से भी लगातार बातचीत हो रही थी, जिसके चलते वारदात का खुलासा कर पुलिस ने प्रीति, हेमेंद्र और सुनील को दबोच लिया। तो ये बहुत ही सनसनीखेज खबर थी। जैसे कि आपने देखा कि एक शिक्षक को जो शिक्षिका है उसने ये काम किया है, तो ये जो समाज का आईना होती है, तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है जो शिक्षकों के लिए है। कोई भी शिक्षक इसे स्वीकार नहीं करेगा। इसके बाद में चलते एक और जो महत्वपूर्ण खबर है कि जो नई शिक्षा नीति 2019-20 जो 2020 में तैयार हुई है, उसके लिए शिक्षक और अफसर तैयार रहें। बेसिक शिक्षा मंत्री ने ये बात कही है। तो क्यों तैयार रहने के लिए कहा है? राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि सीमेट समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश की ओर से 5 से 27 जुलाई तक नवनियुक्त खंड शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण का समापन शनिवार को हुआ। समापन कार्यक्रम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी मौजूद रहे। डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। प्रशिक्षण के उपरांत उसमें व्यवहारगत परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत का अनुपालन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि अध्यापक राष्ट्र निर्माण करता होता है, वह हमारी भावी पीढ़ी को सजाता है, संवारता है। खंड शिक्षा अधिकारियों की भूमिका शिक्षक और जो हमारे शैक्षिक प्रशासन करता है उनके मध्य ब्रिज का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के लिए हमारे अधिकारियों को तैयार रहना चाहिए, जिससे हम वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकें और अपनी भावी पीढ़ी का निर्माण आवश्यकता अनुसार कर सकें। सीमेट की निदेशिका डॉक्टर सुत्ता सिंह ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य नवनियुक्त खंड शिक्षा अधिकारियों को उनके प्रशासनिक और प्रबंधकीय वित्तीय दायित्वों, विभागीय नियमों का बोध कराना था। प्रशिक्षण समापन कार्यक्रम में अपर शिक्षा निदेशक ललिता प्रदीप, सचिव बेसिक शिक्षा अनामिका सिंह समेत अन्य जो अधिकारीगण हैं, जो उच्च अधिकारी हैं या जो महत्वपूर्ण पदस्थ व्यक्ति हैं, वो वहाँ पर मौजूद रहे। तो यहाँ से ये साफ खबर नज़र आ रही है कि जो शिक्षा नीति है वो विधिवत लागू की जाएगी और साथ ही साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए, ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये शिक्षा नीति जो आई हुई है काफ़ी चेंज है। पुरानी शिक्षा नीति आपने देखी होगी और ये नई शिक्षा नीति जो आई है काफ़ी बदलाव देखने को आपको मिलेगा, बेसिक से लेकर हायर एजुकेशन तक। तो इसको इसी वर्ष लागू होती है या आगे होती है, ये तो समय की बात है, लेकिन सभी को तैयार रहना होगा, तैयारियां पूरी करनी होगी, जिससे कि किसी भी प्रकार की असावधानी, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो।